अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे डिवार्मिंग के ऊपर। अच्छा दोस्तों, डिवार्मिंग का जो बेसिकली डिवार्मिंग कहा जाता है, यानी कि आपका जो रैबिट है उसके अंदर अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों का खात्मा, यानी कि जितने भी अंदर उसके अंदर वार्म्स होते हैं उनको जो है वो किल करना, उनको ख़त्म करना। अच्छा दोस्तों, ये है कि ज़ाहिर बात है, अगर आपके रैबिट के पेट के अंदर कीड़े हैं तो आप जितनी भी आप उसको अच्छी खुराक देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छा वेट गेन करे, क्योंकि उससे के जो कीड़े हैं वही तकरीबन सब कुछ खा जाते हैं। उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी तरह से वो नहीं ले पाता। अच्छा दोस्तों, इसका एक शेड्यूल है। देखें, डिवार्मिंग जो है वो बेसिकली होती दो किस्म की होती है। एक होती है इंटरनल डिवार्मिंग और एक होती है एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल डिवार्मिंग वो होती है जो रैबिट के पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनका खात्मा करना। तो अगर हम देखें कि रैबिट के पेट के अंदर जो कीड़े पड़ते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो कीड़े होते हैं, जिस तरह से हुक वार्म्स, राउंड वार्म्स और कहीं और नस्लों के जो कीड़े हैं वो रैबिट के पेट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम एक्सटर्नल डिवार्मिंग की बात करें तो एक्सटर्नल डिवार्मिंग में जितने भी कोई माइट्स हैं, डर्माटाइट्स हैं, अगर हम अपनी लोकल ज़ुबान में अगर उसको बोलें कि रैबिट के कान के अंदर अगर चुच्चड़ पड़ गए या उसको वो कुछ भी ऐसे डर्माटाइट्स या छोटे पिस्सू वगैरह जो है उसके अंदर पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम एक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, आइवरमेक्टिन का। बेसिकली दोस्तों, आइवरमेक्टिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिवार्मिंग है वो दोनों को जो है वो कर जाता है। यानी कि वो रैबिट के जो अंदर उसके पेट के अंदर कीड़े हैं उनको भी किल कर जाता है और जो उसके एक्सटर्नल होते हैं उनको भी जो है वो किल कर जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे वार्म्स होते हैं जो आइवरमेक्टिन से नहीं किल होते, तो मजबूरन जो है हमें रैबिट की जो है वो इंटरनल डिवार्मिंग करनी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, अगर आइवरमेक्टिन का अगर आपको बताएं तो बेसिकली हर 3 महीने के बाद अपने रैबिट को इंजेक्ट करना बड़ा लाजमी होता है। ये सवाए प्रेग्नेंट फीमेल्स को छोड़ के आप जितना भी आपके पास जितना भी फार्म है, आप एक शेड्यूल रखें और हर 3 महीने के बाद एज अ प्रिवेंशन जब आप उसको यूज़ करेंगे तो इसको आपके बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़वाइद मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर हम इंटरनल जो है वो वार्म्स की बात करेंगे कि आपको सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि आपका जो रैबिट है उसके पेट के अंदर कीड़े हैं। तो सम टाइम अगर आप रैबिट फीसिस को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है उसकी फीसिस के अंदर छोटे छोटे जो है वो कीड़े नज़र आएंगे। अच्छा दोस्तों, इंटरनल जो डिवार्मिंग है वो रैबिट में की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि रैबिट जो है बेसिकली एक हर्बीवर एनिमल है और ज़्यादा उसका गुज़र बसर ग्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो ग्रीन ज़्यादा देते हैं रैबिट को तो उस उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें कि हम जो है वो इंटरनल डिवार्मिंग जो है वो किससे करें, तो अगर हम चले जाएं जो वेटनरी की मेडिसिन है तो इसमें सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है वो है एल्बेंडाज़ोल, फेनबेंडाज़ोल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ड्रेंचेस जो है वो मार्केट के अंदर आते हैं और उनकी एक स्पेसिफ़िक डोज़ है जो तकरीबन 0.2 पर केजी के हिसाब से या 0.1 पर केजी के हिसाब से दी जाती है। बहरहाल ये आपने बड़ा कैलकुलेटेड जो है वो डोज़ देनी है और डॉक्टर से पूछ के आपने जो है, क्योंकि अगर डोज़ थोड़ी बहुत ऊपर हो गई तो समझ ले आपका रैबिट जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। तो हर अगर आपका कॉलोनी सिस्टम है तो कॉलोनी सिस्टम में हर जो है वो 3 मंथ के बाद जो है वो 2 मंथ के बाद जो है वो की जाती है डिवार्मिंग इंटरनल। तो अगर आपका जो है वो केज सिस्टम है तो केज सिस्टम में आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि हर 2 मंथ के बाद जो है आप अपने रैबिट की इंटरनल जो है वो डिवार्मिंग करें। वो 2 से 3 दिन आपने लगातार जो है वो मेडिसिन का यूज़ करना होता है, कोर्स होता है। तो इससे माशाल्लाह आपके रैबिट की जो इंटरनल जितने भी वार्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप
प्रिवेंशन रखें तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। और प्रिवेंशन रखने के लिए आप जो है किसी हर्बल मेडिसिन का जो है वो यूज़ करें। हर्बल में अगर हम देखें तो एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका है वो बहुत ज़बरदस्त डिवार्मर है। उसके बाद अगर आप हल्दी का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त डिवार्मर है। और दोस्तों एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप वो अपने रैबिट को 10 से 15 दिन के बाद उसकी फीड के अंदर जो है वो मिक्स करके खिलाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस करना ही नहीं पड़ेगा। आपको रैबिट की इंटरनल जो डिवार्मिंग है वो करनी ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों वो हैं पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड बेसिकली हर घर में भी अवेलेबल हैं, पंसारी की दुकान से भी आपको मिल जाते हैं और वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे आपको। और ये जो पम्पकिन सीड हैं ये ऐसा नेचुरल जो है वो डिवार्मर है रैबिट के लिए कि अगर आप 10 से 15 दिन के बाद उसकी फीड के अंदर एक मुट्ठी जो है वो आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको फिर जो है इंटरनल डिवार्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।